जहाँ तक होम मिनिस्टर की बात आपने छेड़ी है, एक सानिया हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त 2019 में, जब एक काली रात छाई गई है पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट को। उस समय स्टेट थी जम्मू कश्मीर, तो उस स्टेट को एक यूटी में तब्दील किया गया है। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को समझो सारे कपड़े खोलकर नंगा कर दिया है सड़क पर। तो सबसे पहले मैं इस दिन को उसी की तरफ देखता हूँ, और उसके साथ साथ जो होम मिनिस्टर का विजिट यहाँ हुआ है, आज आप बखूबी वाकिफ है, यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री देख रहा है। तो उसको फर्ज बनता है कि अगर उन्होंने ये दावा किया है कि यूटी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, जिस तरीके से आपने कहा है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, और हिंदुस्तान चाहता है कि यहाँ की दूरियां हम खत्म करेंगे। तो ये दूरियां खत्म करने का एक तरीका है, होम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ आवरी हुई है, होम मिनिस्टर ने तशरीफ लाया है। होम मिनिस्टर ने कहीं पर कुछ कामों का फाउंडेशन संग बुनियाद रखा है। बेशक इसमें दो राय नहीं है कि भाजपा सरकार बड़े बड़े दावाएं करते हैं कि हमने इतनी तमीर और तरक्की की है, हमने इतना काम किया है, लेकिन उसके बावजूद जब मैं देखता हूँ, मैं स्टेट की बात नहीं करूंगा, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे सरकार में जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, 22 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पुल था, 18 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग थी, और 4-4, 5-5 करोड़ की कुछ अस्पताल बिल्डिंगें हैं, वो सब के सब वहीं पड़े हैं। किसी ने आज तक इन 2 सालों में उनकी तरफ देखा नहीं है। अगर हम तमीर तरक्की की बात करेंगे तो कम से कम उन कामों को पहले पाई तकमील तक पहुंचाना, तो वो काम उसी तरह है। तो अगर हम ये बात कहेंगे कि किस तरीके से आप जम्मू कश्मीर को देखें तमीर तरक्की के लिहाज से, तमीर तरक्की तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन ज़बानी जिस तरीके से कहते हैं, यहाँ कॉलेजों की बात हो रही है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत बड़ी बातें हो रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड जमीन पर जो सिचुएशन है वो जू की तू है, अभी उसमें कोई नजर नहीं दिखाई दे रही है। बाकी होम मिनिस्टर का वेलकम यहाँ हुआ है, होम मिनिस्टर आए हैं, अच्छी बात है। होम मिनिस्टर के आने से मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ सिचुएशन जो कुछ हुई है, किलिंग्स, बाकी चीज, मेरे ख्याल में उस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर का विजिट जो हुआ है उस पर रोक लगना चाहिए। देखिए ये आपने मेरे दिल की बात छेड़ी है कि जो मैं आज देख रहा हूं, आपने अनएम्प्लॉयड यूथ की बात कही है। सरकार संजीदा नहीं है यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने में। काश अगर सरकार संजीदा होती, वो हमारे माओं बहनों और लड़कियों को आंगनवाड़ी में 18-18 साल देके, 16-16 साल देके उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाते, उनको ये नहीं बोलते कि ये बैकडोर एंट्री है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे महकमे हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आज भी मतलब तलवारें लटक रही है उनके ऊपर। कोई ना कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से कैसे हम उनको निकाल देंगे। मुझे लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ये सरकार जो है रोज बरोज उसमें बढ़ावा करती है, रोज बरोज में बढ़ावा देती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई उस पर रोक लग रही है। कहीं उनकी नीयत, होम मिनिस्टर का मुझे बहुत पसंद आया ये बात, मेरी दिल में है कि हमारे दिल में खोट नहीं है, हमारे दिल में खोट नहीं है। मैं वेलकम कर रहा हूं उनकी बात को, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जो हालात हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल में खोट क्या, अगर खोट से ऊपर भी कुछ है वो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे वो दिखाई दे। मुझे उसमें कबात कहने की बात नहीं है कि मैं आज एक बात करूंगा कल दूसरी बात करूंगा। जो मैं बात कहूंगा सच कहूंगा। जिस पार्टी के साथ है हम, हमारी पार्टी ने कसद किया, हमने फैसला किया है, हम जो बात करेंगे सच की बात करेंगे, सच के सिवा और कोई बात, किसी को ये मतलब शाबाशी के लिए हम बात नहीं करेंगे। अगर उसने ये कहा है कि शायद वो किसी इस दुनिया में नहीं है, शायद उसने वो सपने में वो बात कही होगी। अपनी पार्टी है, ये बाज़ाब्ता तौर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से पीडीपी यहाँ वजूद में आई है, उसी तरीके से अपनी पार्टी वजूद में आई है। बीजेपी अपने तरीके से है, हम डटकर मुखालिफत करेंगे बीजेपी की। हम बीजेपी के साथ जरा सा भी उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, उनका अपना तरीक़ेकार है, हमारा अपना तरीक़ेकार है।